बीच ट्रस्ट के सदस्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने नैतिकता के आधार पर अपने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं इसके अलावा अनिल मिश्रा ट्रस्ट में सदस्य थे। विपक्ष लगातार चंपत राय का नाम इस मामले में उछाल रहा था और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। चलिए आप सीधे सीधे समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये मामला चर्चाओं में आया। देखिए, दरअसल राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी और चोरी के मामले में यूपी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इस मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा है, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। जन आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास कोई भी सबूत है तो उसे राजनीति करने के बजाय सीधे एसआईटी को सौंपे। जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कुछ बहुत कड़ी सिफारिशें की थी, जिसके तुरंत बाद यह घटनाक्रम सामने आया। हालांकि दर्ज की गई पहली एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं था, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके नामों का जमकर सियासत हो रहा है, उनके नाम पर सियासत की जा रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री के सख्त तेवर और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दोनों नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों को छोड़ना ही ठीक समझा। चलिए आप जानते हैं कि आखिर एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है। अब तक इस मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां और 2 इस्तीफे हुए हैं। एसआईटी की टीम आरोपियों के बैंक खातों, उनकी जायदाद, मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट के बाद कुछ नए संदिग्ध नाम सामने आए हैं। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ और उन नए नामों की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच एजेंसी एक बार फिर जल्द ही अयोध्या जाने वाली है। हालांकि इन इस्तीफों के बाद राजनीति और तेज होती देखी जा रही है और राजनीति तेज हो गई है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि ये इस्तीफे तो जांच शुरू होने से पहले ही हो जाने चाहिए। जिन लोगों के जिम में चढ़ावे का पूरा लेखा जोखा रखने का काम था, उनका नाम एफआईआर में भी होना चाहिए था और उनसे पहले ही इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ये बयान है समाजवादी पार्टी के नेता का। बहरहाल अब तो ये साफ है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी ये मामला शांत होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में एसआईटी की अगली कार्रवाई से कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब तारीखों के साथ समझेंगे, क्योंकि मामले की शुरुआत 7 जून से हुई और तब से अब तक सियारी बवाल से लेकर क्या कुछ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में हुआ, इसको बारीकी से समझेंगे। 7 जून को इस पूरे विवाद की शुरुआत इसी दिन हुई। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे से करीब 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। बात बड़ी थी, इसलिए राजनीति गरमाना तय था, बिल्कुल तय था। इसी दिन शाम करीब 7 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर इस मामले को लेकर पोस्ट किया। विवाद बढ़ता देख राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तुरंत अपनी सफाई जारी की। 8 जून को चंपत राय ने पवन पांडे के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन मामला गंभीर हो चुका था। इसलिए इसी दिन देर शाम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अचानक अयोध्या पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अगले दिन वापस लौट गए। देखिए 9 जून को क्या होता है। 9 जून को अब इस मामले में बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठी। बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच सीबीआई या ईडी जैसे स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। 10 जून को मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। पीएमओ ने इस पूरे प्रकरण पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दिल्ली से रिपोर्ट मांगते ही हलचल और तेज हो गई। नृपेंद्र मिश्र दोबारा तुरंत अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों और ट्रस्ट के लोगों के साथ करीब 4 घंटों तक लंबी बैठक की। 11 जून को इसी दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। यह वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अकाउंटेंट लेखपाल उर्फ महिपाल सिंह का था। उन्होंने दावा किया कि यह चोरी नहीं हुई है, बल्कि साल 2021 से 22 में ही चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन तब उसके सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए गए थे। 13 जून को चौतरफा दबाव के बाद खुद ट्रस्ट ने सरकार से जांच की गुहार लगाई। ट्रस्ट के ही आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गहराई से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। 15 जून को एसआईटी ने अयोध्या पहुंचते ही काम शुरू किया। टीम ने सबसे पहले चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राय से शुरुआती जानकारी ली। इसके बाद दफ्तर के 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। 16 जून को एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राय से 4 घंटे तक कड़े सवाल जवाब किए। साथ ही ट्रस्ट के पिछले 11 महीनों से सारे वित्तीय दस्तावेज और बही खाते अपने कब्जे में ले लिए। 17 जून को चूंकि मामला पैसों का था, इसलिए एसआईटी ने बैंक अधिकारियों और मंदिर के नोटों की गिनती करने वाले निजी एजेंसी के लोगों को भी बुलाया। उनके बैंक स्टेटमेंट्स और वित्तीय रिकॉर्ड्स को बारीकी से खंगाला गया। 18 जून को एसआईटी की टीम करीब 10 घंटों तक मंदिर परिसर के अंदर ही रही। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे और टीटू यादव से 1.5 घंटे पूछताछ हुई। फिर दोनों के बयानों को आपस में क्रॉस चेक किया गया। 19 जून को चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राय से दोबारा अलग अलग पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर और कैशियर से भी जानकारी जुटाई गई। 20 जून को एसआईटी ने सभी सदस्यों के बैंक खातों की पूरी डिटेल निकाली और सारी जरूरी सबूत लेकर लखनऊ रवाना हो गई। 23 जून को लखनऊ पहुंचकर एसआईटी ने 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंप दी, जिसमें कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।
और फिर 25 जून इस रिपोर्ट के आधार पर अनुकल्प मिश्रा समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज यानी 26 जून को चोरी के मामले के बीच ट्रस्ट के सदस्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए ये तो साफ है कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब महज एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि इसने एक बहुत बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है। ट्रस्ट के दो सबसे प्रमुख चेहरों चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने यह साबित कर दिया है कि इस मामले की जांच बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। भले ही दोनों सदस्यों ने नैतिकता का हवाला देकर अपने अपने पदों का त्याग किया, लेकिन विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत, बड़ी राजनीतिक जीत मान रहा है और अब दोनों का नाम एफआईआर में शामिल करने और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवरों और जन आस्था के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाने की साफ चेतावनी से एक बात तो बिल्कुल तय किया है कि सरकार इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब सबकी नजरें एसआईटी के अयोध्या के अगले दौरे और आगे की पूछताछ पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि जब जांच एजेंसी नए संदिग्ध नामों और बैंक खातों की कड़ियों को आपस में जोड़ेगी, तब देखना होगा कि इस महाविवाद में और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और क्या कुछ और बड़े चेहरों पर गाज गिरती है या नहीं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और भी इस तरह की विश्लेषण देखने के लिए फॉलो करें तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।